हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एनएम सीधी भर्ती प्रक्रिया 2026 का ऑफिशियल विज्ञापन लेकर आए हैं। अप्रैल और मई 2026 की लेटेस्ट वैकेंसीज लेकर आए हैं। यदि आप भी एनएम की पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। इसमें जो आपकी प्रारंभिक सैलरी है वो है 36,454 रुपये। 36,454 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। और सभी कैटेगरी के लिए आपकी जो वैकेंसीज है वो रहने वाली है 335 पोस्ट। 335 पदों पे एक परमानेंट भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल विज्ञापन जारी है। और इसमें उम्र सीमा 18 से लेकर 42 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी माह की 21 तारीख से इस भर्ती प्रक्रिया के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे आपको इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जो ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे है। और इसमें आपको क्या बताया गया, पद नाम यानी कि कौन सी पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की वैकेंसीज है। इसमें फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। वेतन की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक वेतन 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। लेवल 3 के अनुसार आपका ये वेतन रहने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट का जो लेवल 3 है। और इसके साथ ही आपकी जो वैकेंसीज है वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। अनुसूचित जाति को 48 पोस्ट है, ठीक है, अनुसूचित जाति को 48 वैकेंसीज है, अनुसूचित जनजाति को 5 वैकेंसीज है। इसके साथ आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज है ओबीसी की। तो ओबीसी की आपकी 19 पोस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। ओबीसी की कितनी पोस्ट रहने वाली है? 19 पोस्ट रहने वाली है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की कितनी वैकेंसीज है? ये आपकी 26 वैकेंसीज रहने वाली है। और इसके साथ सामान्य और जो आपकी अनारक्षित कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है। जनरल की कितनी पोस्ट है? 253 पोस्ट आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है। टोटल वैकेंसीज की यदि हम बात करें 335 पदों पर एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको सैलरी क्या मिलेगी उसकी डिटेल्स आपको बताएगी। तो यह मात्रा दिख सकती हो। और इसमें आप पुल आपका जो वेतन है वो कितना है, मूल वेतन कितना मिलेगा, वो है 21,700। 21,700 प्रोफेशनल अवधि में आपको मिलेगा। इसके साथ यदि हम महंगाई भत्ता 58% यदि और जोड़ दें तो 12,586। मकान किराया 2,170। ये आपका एरिया पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ड्यूटी एरिया है वो कौन सा एरिया, उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ सैलरी और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपका जो इसमें वेतन मिलेगा वो मिलेगा 36,456, ठीक है। 36,456 रुपये पर मंथ आपको इस एनएम की पोस्ट के लिए जो है सैलरी मिल जाएगी। इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया है कि अतिरिक्त वेतन विवरण आपको इसमें बताया गया है। पेंशन योजना, अंशदायी पेंशन योजना आपको मिलेगी। राज्य सरकार के अधीन नौकरी की सुरक्षा नियमों के अनुसार अवार्षिक वेतन वृद्धि भत्ते तैनाती स्थान के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जो आपका मकान किराया है वो यहाँ आपका एरिया के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से आपको ये एरिया भत्ता मिलेगा। बाद फ्रेंड्स, यहाँ आपको इस भर्ती प्रक्रिया की उम्र सीमा डिटेल्स बताइए। तो उम्र सीमा 1 जुलाई को, ठीक है, इसमें ध्यान रखना होगा आपको डेट 1 जुलाई 2025। भर्ती प्रक्रिया आपकी कब की है? 26 अप्रैल मई की भर्ती प्रक्रिया। लेकिन एज की जो गणना की जा रही है वो पिछली साल से की जा रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसमें आपको बताया कि आप 1 जुलाई 2025 को कम से कम 18, अधिकतम आपकी उम्र सीमा 42 वर्ष के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के संबंधित उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है, यानी कि SC ST OBC को इस भर्ती प्रक्रिया में छूट मिल जाएगी। बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया का जो विज्ञापन है वो कब जारी हुआ है? 15 अप्रैल 2026 को इस भर्ती प्रक्रिया का ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ। आप देख सकते हो समूह गए की ये वैकेंसीज है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 335 पदों पर हेतु संशोधित विज्ञापन प्रकाशित करने की तारीख है आपकी 15 अप्रैल। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की तिथि है आपकी 21 अप्रैल से। ये आपके आवेदन स्टार्ट होंगे मंगलवार से।
आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है ये आपकी 4 मई 2026 रहने वाली, ठीक है। 4 मई तक आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया में जो आपको सेलेक्ट किया जा रहा है वो बिना किसी एग्जाम के सिलेक्ट किया जा रहा है। और इसके साथ फिर आपको यहाँ डेट वगैरह बताई गई है कि आप फीस कब तक जमा करवा सकते हैं। ये वैकेंसीज आपको बताई गई है, जिले वाइज वैकेंसीज हैं। और इसके साथ आपको यहाँ योग्यता आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देख सकते हो योग्यता क्या है। अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व उक्त अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एनएम प्रशिक्षण कोर्स 6 माह का प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित होना अनिवार्य है। यानी कि एनएम का इसमें आपको प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। और इसमें फिर आपको क्या बताया गया, अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल के सम्यक रूप से पंजीकृत हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है इस भर्ती प्रक्रिया में। और उम्र सीमा डिटेल्स फिर आपको यहाँ बताएगी है, उम्र सीमा क्या है, कंप्लीट जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताएगी है। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अच्छे से रीड करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना है। इस भर्ती प्रक्रिया की कोई आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको चयन प्रक्रिया में क्या बताया गया, बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोर्स में उनके प्राप्तांकों के आधार पर बेचवार ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेंगे। यदि 2 या अधिक समान अंक वाले जो अभ्यर्थी है तो ये आपको इस भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन प्रोसेस बताया कि जनपदवार आपकी इसमें मेरिट निकलेगी, ठीक है। जनपदवार आपकी इसमें मेरिट निकलेगी। और जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलेगा। तो यदि आपने एनएम 10+2 पास कर रखा है, एनएम का डिप्लोमा है, और तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।